तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, यहाँ पे सम क्या आया है। ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम का सम है। ये an eye bolt is being pulled from a ground by three forces as shown in figure. Determine the equilibrium on the eye bolt which रजिस टू कम आउट। ओके, ये आपका एक आई बोल्ट है। ओके, दिस इज द, ये जो ग्रीन शेड दिख रहा है आपको, दिखा रहा हूँ मैं अभी, दिस इज योर आई बोल्ट। ये कहाँ पे फिक्स किया हुआ है। ओके, आई बोल्ट बेसिकली क्या होता है, कोई एग्जांपल कोई ट्यूब सिलेंडर होता है तो उसके यहाँ पे कवर होता है। ओके, तो यहाँ पे टैप मारते हैं, बेसिकली कुछ इस तरह का पार्ट होता है, मैकेनिकल पार्ट। तो यहाँ पे उसको टैप टैप मतलब थ्रेडिंग करते और वहाँ पे एक आई बोल्ट यहाँ पे लगा देते और वहाँ से ये लिफ्टिंग के लिए बेसिकली ये यूज़ करते फॉर द, यहाँ से वहाँ कैरी करने के लिए ये क्रेन का यूज़ करके ये आई बोल्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ तो अब भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आई बोल्ट का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली तीन फोर्सेस आ रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 1000 न्यूटन का, एक इंक्लाइंड फोर्स 2000 न्यूटन का जहाँ पे उसका स्लोप दिया हुआ है, और एक इंक्लाइंड फोर्स ये आ रहा है 3000 न्यूटन का। ओके, हमें बोला गया डिटरमाइन द इक्विलिब्रेंट। ओके, इक्विलिब्रेंट फाइंड करने से पहले हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। तो देखिए इसे हम किस तरह यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ये सम को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मुझे 3 पे आना है, रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे है यस। तो देखिए अगर हम बात करें तो हमें क्या रूल है हमारे यहाँ पे कि आपको सिर्फ इंक्लाइंड फोर्स को ही आपको यहाँ पे रिजॉल्व करना है। तो इसको, ये जो फोर्स है 2000 न्यूटन का, तो उसे मुझे रिजॉल्व करना है। ओके, अलोंग एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया है, स्लोप दिया है। स्लोप से यहाँ पे क्या आएगा, एक एंगल आएगा थीटा से, यहाँ पे आ रहा है θ1। तो यहाँ से मैं जब इसे रिजॉल्व करूँगा तो ये अलोंग एक्स में रिजॉल्व होगा और अलोंग वाई में ये रिजॉल्व होगा। तो जो एंगल फॉर्म करेगा, दिस एंगल विल बी, ये इस तरह का एक एंगल आएगा। यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 4, तो tan θ1 इज इक्वल टू 3/4, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ 3/4। ओके, उसी तरह ये इसको रिजॉल्व हो जाएगा तो ये इसका कंपोनेंट बनेगा, ये 2000 cos ऑफ θ1, ये वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा 2000 sin ऑफ θ1। उसी तरह यहाँ पे भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल में इस तरह और वर्टिकल में इस तरह ये रिजॉल्व होगा। तो से ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है मेरा θ2। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज θ2, ये है 4, ये 3। तो यहाँ पे आएगा tan θ2 इक्वल टू 4/3। तो θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो ये जो हो ये आएगा कॉस कंपोनेंट, इस एंगल इसके साथ बना रहा है करके, तो ये होगा 3000 कॉस ऑफ θ2, ये हो जाएगा 3000 साइन ऑफ θ3। ओके, इस तरह ये बन गया। नाउ देन क्या करेंगे, हम इसे एडअप करेंगे भी। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पे फोर्सेस, तो एंगल कितना है θ1 का, वो आया यहाँ पे ये 36.87। कितना है वैल्यू वो, दिस इज दी 36.87, इसका यहाँ पे वैल्यू आया है। उसी तरह tan θ2 का वैल्यू आया मेरा 53.14। तो यहाँ पे जो फोर्सेस मैंने रिजॉल्व किए हैं इसके लिए 2000 cos ऑफ θ1, यहाँ पे 2000 sin ऑफ θ1, और यहाँ पे ये 3000 के लिए 3000 cos ऑफ θ2, वर्टिकल में 3000 sin ऑफ θ2। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एडअप करना है सभी के हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड वर्टिकल फोर्सेस एज पर दी साइन कन्वर्जन। तो देखिए यहाँ पे, तो जैसे हमने बताया कि हम क्या लेते हैं यहाँ पे, टूवर्ड्स जो जा रहा है आपका राइट में पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट में निगेटिव, ऐड करना है, समेशन एफएक्स लेना है। स्टेप 1 है मेरा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो उसमें पहला स्टेप है मेरा रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टली, तो आता है समेशन एफएक्स। तो सबसे पहला यहाँ पे फोर्स आया है
1000 न्यूटन, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000 न्यूटन। देन फोर्स है मेरा 2000 कॉस ऑफ थीटा 1, तो ये 2000 कॉस ऑफ थीटा 1 का वैल्यू है मेरा 36.87, तो ये हो जाएगा 36.87। उसी तरह यहाँ पे ये फोर्स जो है 3000 का वो जा रहा है ये डायरेक्शन में टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो ये होगा 3000 कॉस ऑफ थीटा 1 विथ नेगेटिव साइन, 3000 कॉस ऑफ थीटा 2, थीटा 2 का वैल्यू है मेरा 53.13। दोनों को ऐड करूंगा सबको, तो ये वैल्यू आ रहा है 800 न्यूटन, पॉजिटिव आए तो ये जाएगा टूवर्ड्स राइट आपका। ओके, उसी तरह स्टेप 1 का सब टॉपिक है बी, यहाँ पे रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली, तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स यहाँ पे 2000 साइन ऑफ थीटा 1 तो 2000 साइन ऑफ 36.87 यहाँ पे आएगा प्लस साइन के साथ। दूसरी तरफ 3000 साइन ऑफ थीटा 2, थीटा 2 आएगा मेरा 53.13, तो 3000 साइन 53.13 यहाँ पे आ गया। दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। देन स्टेप 2 है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू डालिए, यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू डालिए, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, वो होगा मेरा 3687.82 रिजल्टेंट का वैल्यू। देन मुझे फाइंड करना है इसका डायरेक्शन, तो एंगल फाइंड करना है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट तो tan थीटा इज इक्वल टू या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ, ये मॉड में पॉजिटिव आना चाहिए साइन, समेशन एफ वाई डिवाइड बाय समेशन एफ एक्स, समेशन ये रहा एफ वाई 3600 और आपका एफ एक्स है वो है 800। यहाँ पे पुट किया, सॉल्व करोगे कैलसी में तो थीटा आएगा आपका वैल्यू 77.47, आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। देन यहाँ पे फाइंड करना है इसका पोजीशन, तो देखिए दोनों के दोनों जो पॉजिटिव वैल्यू है एफ एक्स और एफ वाई क्या है, ये एफ एक्स ही पॉजिटिव है, एफ वाई पॉजिटिव है, तो ये आया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और इस तरह से मैं ये रिजल्टेंट यहाँ पे डिसाइड करूंगा, यहाँ पे गिर रहा है और ये एंगल यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये प्रोपोर्शनल आपको फ्री हैंड बनाओगे तो भी चलेगा, एंगल लेने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल एक बना सकते हो ना। अभी यहाँ पे आया है टॉपिक फाइंड करना है, बोला है फाइंड द इक्विलिब्रेंट, तो स्टेप 5 यहाँ पे ऐड हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रेंट since the equilibrant is equal in magnitude and opposite in direction and collinear to the that force of resultant, ये फोर्स कोई क्या आएगा, वो रिजल्टेंट इसको ही पैरेलल रहेगा, ये देखिए कोलिनियर रहेगा तो इसके ही आगे आएगा, बट डायरेक्शन क्या होगा उसका उल्टा होगा, और यहाँ से जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है वो एंगल यहाँ फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, तो इक्विलिब्रियम लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, कहाँ पे वो लाई करेगा, इक्विलिब्रियम विल लाई इन अ थर्ड क्वाड्रेंट में इक्विलिब्रियम आपका लाई करेगा। तो इस तरह इसको ई बोलेंगे और सेम वैल्यू एंगल भी यहाँ पे सेम, इस तरह आपको ये रिप्रेजेंट करना है।